और एजेंडा भी यही है। इनफैक्ट मैं इनफॉर्मली क्या मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। मैं एक बार 2010 या 11 में मैं बांग्लादेश में मीटिंग में गया हुआ था। तो वहां पर हमारे जो काउंटर पार्ट थे वो उनके आर्मी के अफसर्स होते हैं, जो मतलब बांग्लादेश बीजीबी को कमांड करते हैं, वो आर्मी के अफसर्स होते हैं। तो शाम के वक्त जब हम लोग बैठे हुए थे, एक इनफॉर्मल माहौल में बातचीत चल रही थी, तो कहता है, एक्सीलेंसी देखिए हम और आप फ्रेंडली कंट्री हैं, बट आपने तार जो है वो लगा दी है, वो एक जेस्चर फ्रेंडली कंट्री का नहीं होता है। तो हमने बोला भी देखिए आपको पता है कि किस पर्पज के लिए हमने तार लगाई हुई है। देन ही जोकिंगली सेड के देखिए एक्सीलेंसी ऐसा है कि आप जो भी कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल पावर है, वो जो भी पॉपुलेशन जिसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके हाथ में जाएगी। ये 2010 एक आर्मी के अफसर की उनकी अपनी बयान है। तो वो तो क्लियर है कि मतलब हम अभी ये उसके ऊपर सोच रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पावर वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। उनको पहले से ही क्लियर है कि ये किस लिए उनको भेज रहे हैं, क्यों इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्यों ये आ रहे हैं यहाँ पर, और ये पर्पज उनका बड़ा क्लियर है। हम उसको ना माने वो हमारी बेवकूफी है। हमारा एक उसमें पता नहीं कौन से चक्रों में पड़े हुए हैं हम। ये बड़ा क्लियर है, उनका मकसद बड़ा क्लियर है कि दे आर कमिंग विद द सेम सोल पर्पज ऑफ गेनिंग द पॉलिटिकल पावर हियर। और उसको अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनदर 30, 40, 50 ईयर्स के बाद में ये कुछ डायनामिक्स ही पूरी चेंज हो जाएंगे अगर हमने एक्शन नहीं लिया। आज की डेट में आप सपोज 2 करोड़ के 2 करोड़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्या करोगे उनको? सपोज आपने कर लिए, फिर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश उनको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये है। कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं होगा, वो यहीं बसे हुए रह जाएंगे। यही कारण हो सकता है कि शायद सबको पता है भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े बहुत बीच बीच में आप पकड़ते रहो, एक आध को डिपोर्ट कर दीजिए, वो मीडिया में आ जाता है कि हमने डिपोर्ट किया है, एक अचीवमेंट दिखने लगती है कि हमने कुछ किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं होती है, वो प्रॉब्लम हल नहीं होती है। तो ये अभी मतलब एक सिर्फ स्टडी करना जो है वो इसका हल नहीं है। इसको पूरा A to Z जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, कौन कल्प्रिट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये बैठे हुए हैं, क्या है इनका, अब वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह हमने कहा कि डेटरेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां भी अगर अवैध घुसपैठिए दिख जाते हैं तो फिर उन्हें ऐसी जगहों पर रखा जाता है कि जहां वो आम लोगों से घुल-मिल ना पाए। डिटेंशन सेंटर होते हैं, फिर उनसे काम भी करवाया जाता है। उनको इकोनॉमिक बर्डन नहीं बनने दिया जाता। देखिए उनको काम तो वो यहाँ इकोनॉमी भी में कर, कंट्रीब्यूट अगर वो उनका देश भी वापस नहीं ले रहा है, तो यहाँ यही तो वो चाहते हैं। गलत एड्रेस वो देखिए, दे रहे हैं। अरे इलीगल माइग्रेंट्स यही तो चाहते हैं, आप उनको काम दीजिए। ये तो हमारी भी कई लेकिन कई आम लोगों लोगों ने, के साथ नागरिकता तो नहीं मांग नागरिकता नहीं देते हाँ ऐसे आप वेस्टर्न कंट्रीज देखिए, उनको। नागरिकता तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप भी नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि उनको पहले नागरिकता पहले ही मिल जाती है, पहुंचते बाद में है, वो नागरिकता लेके आते हैं। जी। जब इकोसिस्टम इस प्रकार का है कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, सारा कुछ हो गया है, तो उनको नागरिकता की तो आवश्यकता कहाँ है? वो तो पहले ही नागरिक बन के आ रहे हैं हमारे पास में। जी। हम उसको तो एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ से एड्रेस हो पाएगा? और यही वो चाहते हैं कि आप हमको काम दो। इवन एक रिकमेंडेशन भी थी कि इनको जो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप इनको वर्क परमिट्स दे दीजिए, लेट देम कम। हाँ। आप उनको लीगलाइज कर दो ना, वर्क परमिट्स दे दीजिए और उनको काम कर दीजिए। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि कौन लोग आ रहे हैं और कहाँ पर हैं और कब ये इनको वापस जाना है। अब वो आपका काम भी ले रहे हैं, इंडियन नेशनैलिटी भी ले रहे हैं, और हम उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जी। काफी बड़ा फेलियर है ये। और फिर इतने बड़ी संख्या में वीजा दिए जा रहे हैं, जो कि हमने देखा पिछले कुछ सालों में
लगातार वीज़ा लेके भी कितना ये लोग आए हैं और उसके बाद अगर वापस नहीं गए हैं तो इल्लीगल हो गए हैं और फिर यस उन्होंने यहाँ कर अगर झूठे डॉक्यूमेंट देकर पेपर्स बनवा लिए हैं तो वो एक अलग समस्या है। जी और आतंकवादी संगठन भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अवैध घुसपैठिए यहाँ बैठे। यस बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए ये वल्नरेबल ग्रुप है। इनमें हुँ, जब तक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और वो ऐसे पर्पज़ से नहीं आए हुए हैं कि हमने अपनी लॉयल्टी जो है वो इंडिया को दिखानी है। वो वल्नरेबल है। किसी को वोट लेना है, उसके लिए काम करेगा। कोई उसको पैसे दे देगा कि तुमने बम प्लांट करना है, वो उसके लिए काम कर देगा। क्योंकि वो वल्नरेबल हैं यहाँ पर आके। तो वो कहीं पर भी वो शिफ्ट हो सकते हैं, उनकी लॉयल्टी ही नहीं है। देश के प्रति जब लॉयल्टी नहीं है, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे? वो तो अपना जी। सर्वाइवल ढूँढ रहे हैं यहाँ पर। अब हुँ, उसको आप कैसे प्रोवाइड कर पाते हो एक किस्म से कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, चलिए भाई जो आ गए, आ गए, अब हम इनको तो करते हैं कुछ और नहीं आने देंगे। हुँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है कि वो और नहीं आने देंगे। जब तक आपका खुद का ही डेटा जो है वो अगर ये सपोर्ट कर रहा है, भाई लीगल चैनल्स के थ्रू इतने लोग आ रहे हैं और वापस नहीं जा रहे हैं और हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहे हैं कि ये लोग कहाँ पर हैं, तो फिर तो मतलब सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये। तो ये तो कहीं न कहीं तो हमको इसको कम से कम अब तो हम जाग जाएँ, अब तो बहुत टेक्नोलॉज़ी आ गई है कि जो लोग हुँ, लीगल आ गए हैं, वो जब तक वापस नहीं जाता है, वो हमारे रडार पे हुँ, रहे। जी। वो उसको कुछ नहीं करते, वो तो हम सोचते हैं भई इसका जब वीज़ा खत्म होगा ये चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? हुँ, वो फेंक देगा, उसके बाद में वो ट्रेन पकड़ेगा, कहीं उड़ीसा चला जाएगा, कहीं बैंगलोर चला जाएगा, केरला चला जाएगा। यहाँ हुँ, पर बहुत लोग हैं जो उनको शेल्टर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये जो हुँ, पूरा इकोसिस्टम है जिसमें टाउट्स के साथ-साथ में ये लोग जो शेल्टर देते हैं इनको, इनको भी हुँ, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। चाहे एक ही आदमी मिले और अगर ये प्रूव हो जाता है क्योंकि हमको डेटरेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। डेटरेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि इस आदमी ने इसको शेल्टर दिया था और इसको अब 10 साल की सज़ा मिली है। हुँ। वो वो नहीं होगा, तो यहाँ पर लोगों के लिए ये बड़ा आसान सा है, भई ये तो ठीक है, ब बेचारा बाहर बैठा हुआ था, बारिश में बैठा हुआ था, मैंने उसको शेल्टर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। जी, कुछ पॉलिटिकल तो पार्टीज़ हैं जिनको वोट मिल जाते हैं और उसके लिए इनको ये हाँ, बढ़ावा भी दिया देखिए होगा। वो शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को ये भी पता नहीं होगा कि भई ये इंडियन है, बांग्लादेशी है, जब आपका ऑफ़िशियल मैकेनिज़्म ही उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी को तो वोटों से मतलब है। वो तो आँखें हुँ, बंद करेगा ही करेगा। जी। तो यहाँ पर तो ऑफ़िशियल मैकेनिज़्म को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, इसको सीरियसली एड्रेस हुँ, करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं हुँ, होगा और इसमें जितने एजेंसीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे जो बॉर्डर एजेंसीज़ हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, जो पासपोर्ट दे रहे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो इकोसिस्टम है, ये सबके सबको अगर आप एड्रेस नहीं करोगे, तो ये कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है। इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और आम लोगों को क्या करना चाहिए जो अ, मतलब बिना किसी वेरिफ़िकेशन के और सस्ती लेबर के लालच में इन लोगों को अपने यहाँ रख लेते हैं घर का काम करने के लिए। उनको किस तरह देखिए की सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? आम लोगों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नॉर्मली आँखें बंद कर लेते हैं कि भई ये ज हमारी ये एक कल्चर बन गया है, जब तक मेरे ऊपर नहीं आता है, तब तक मैं रिएक्ट हुँ, नहीं करता हूँ। ठीक है? हुँ, आम लोगों के अंदर ये एक रेगुलर कैंपेन चलना चाहिए, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर चलना चाहिए, न्यूज़पेपर्स में जी, चलना चाहिए कि आपके पास में कहीं पर भी आपको कोई हुँ, अवैध घुसपैठिया जो है वो दिखता है, कृपया करके हुँ, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करें और बताएँ कि ये हुँ, आदमी है, ताकि उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। ये जी, रेगुलर जो है, जैसे आजकल बैंक हाँ, फ्रॉड्स के अगेंस्ट में बहुत सी अवेयरनेस चल रही है। रोज हुँ, आता है नेशनल टेलीविजन हुँ, के ऊपर रोज आता है उसके ऊपर और बहुत से लोग सतर्क हो गए हैं। ऐसे ही हुँ, आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। ये एक मतलब सिर्फ घुसपैठिया नहीं है, ये घुसपैठिया इल्लीगल तरीके से आया है और इल्लीगल मोटिव से आया है। ही इज एन एंटी नेशनल एलिमेंट। ये आपकी सुरक्षा को खतरा है। ये लोगों को हुँ, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए
ऑफिसेज के अंदर ये होना चाहिए, और ये मतलब हमको ये करना पड़ेगा कि ये घुसपैठिया, आपके बगल में कोई भी घुसपैठिया हो सकता है, इसका तुरंत जो है वो इसको इन्फॉर्म करें, रिपोर्ट करें, और उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लोग फिर इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो बोलते हैं क्या रिपोर्ट करना है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो रिपोर्ट करें और उसके ऊपर एक्शन हो, तो तब जाके ये समस्या को मतलब इट शुड बिकम डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन इन बांग्लादेश टू थिंक कि मुझे इंडिया में बड़े आसानी के साथ में मैं जा सकता हूँ। उसको ये कहते हैं ना, जैसे इस बार सोचना चाहिए कि मैं ये कदम उठाऊं या ना उठाऊं, अगर उठाऊंगा तो मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत महंगे पड़ेंगे मुझे। वो अभी तक वो ना तो इन्फिल्ट्रेटर के माइंड में ये डर नहीं है, जो जी इकोसिस्टम में इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये फीलिंग है, डर नहीं है ये, ठीक है ना, बांग्लादेशी के माइंड में डर है ये, तो मतलब बड़े आसानी से चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 रुपए किसी को पकड़ा दो, आप क्रॉस कर जाओगे, वहां आपको ये आसान से हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है ये। जी, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में तो अगर कोई नागरिक है, उसको ये शक होता है कि मेरे आस-पास ये अवैध घुसपैठिया है और वो रिपोर्ट कर दें, तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको कॉम्पेंसेट करता है कि पकड़वाओ ऐसे लोगों को। हाँ, बिल्कुल, इनको रिवार्ड करिए आप, जो हमारे लोग हाँ। करें, रिपोर्ट करें, और अगर पकड़ाए, तो आप उनको रिवार्ड दीजिए। हमारे यहाँ भी तो कुछ एक एनजीओज़ हैं ना, देखिए कुछ एनजीओज़ हैं जो तो उनको सपोर्ट करती हैं, बट कुछ एनजीओज़ ऐसी भी हैं जो देश के हित में काम कर रही हैं, अब उनको भी इन्वॉल्व कर लीजिए कहीं न कहीं। जी। लेकिन इन सब में क्या है, क्योंकि लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व है, जब तक किसी के पास में लीगल पावर नहीं होगी, वो इनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता है। तो लीगल हमारा पावर कानून इतना तो जी, बोलिए। हाँ, नहीं कानून में ठीक है, अब ठीक है पुलिस के पास में पावर है, बट पुलिस शुड रिएक्ट। अब पुलिस क्या करती है, बेचारी ओवर कमिटेड होती है, उनकी इतनी ड्यूटियां लगी होती हैं, कोई वीआईपी सिक्योरिटी में ड्यूटी दे रहा है, कोई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है उसमें तो उसका टाइम ही नहीं दे पाता है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाता है, इन्वेस्टिगेशन में इतने इतने समय लग जाता है। तो वो मतलब वो प्रायोरिटी के ऊपर कोई केस होता है उसको तो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जिस चीज में प्रायोरिटी नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक अलग से इसको एक नेशनल प्रॉब्लम समझ के और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करके, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जो जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनी स्टेट में नहीं देखना चाहेंगी, बट एक फ्रेमवर्क अगर पूरा तैयार हो जाता है और उसमें कामयाबी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती। इतना बड़ा देश है, हम वर्ल्ड पावर बनने की सोच रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की सोच रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और हम अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक मतलब हमारे एक्शन और थॉट्स जो है वो मैच नहीं करते हैं। जी। तो जो आपने एक एनेक्डोट बताया ना, जब आपने बताया कि बांग्लादेश के जो अफ़सरों के साथ एक इन्फॉर्मल चर्चा में जो उन्होंने कहा कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा, पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में होगी। बिल्कुल। यस, यस। और संख्या ये बढ़ा चुके हैं भारत में। नो, दे आर वेरी क्लियर। मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि अगर अफसर इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो बाकी वाले का क्या होगा? और वो अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने की, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को रोकना है, उनकी अगर इस प्रकार की सोच है, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या एफर्ट हो रहा होगा कि कैसे इसको किया जाए या नहीं किया जाए। इट इज ए प्रॉब्लम, इट इज ए प्रॉब्लम। और जाहिर तौर पर जनसंख्या वहाँ पर इतनी तेज़ी से जो बढ़ाई गई, दिखाई कुछ जाती है और बढ़ाई जाती है और फिर उसको माइग्रेट कर दिया जाता है। और जिस तरह कहते हैं कि एक थ्योरी है वहाँ पर चलती है कि ज़्यादा संख्या वाले इलाके से जहाँ स्पेस ज़्यादा है वहाँ लोगों को घुसाओ, और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी रहता होगा।